अच्छा साथियों, इन दिनों पूरे मुल्क के अंदर चीनी महँगी हो गई है और जम्मू कश्मीर में भी 60, 65 और 70 के दरमियान यानी अलग-अलग रेट्स अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आप जाएँगे तो उसके पहुँच गए हैं। कुछ स्टेटमेंट्स मैंने निकाले और मैंने उनका मुशाहिदा किया जो मेरी छोटी-सी एक रिसर्च है। अब आपके इलाकों में चीनी कितने रुपए किलो है, ये ज़रूर बताइएगा लेकिन महँगी कितनी हुई है वो मैं आपको बता सकता हूँ, सिर्फ़ 5 से 6 दिनों के दौरान। पिछले कुछ हफ्तों में चीनी की कीमतें जो हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है। और जो फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो वज़ारत है, आदाद-ओ-शुमार जो उसके हैं, अमूर-ए-सारिफ़ीन महकमा वज़ारत के, 20 जुलाई 2026 को चीनी की जो एवरेज खुर्दा कीमत थी, वो ₹48.18 फ़ी किलो थी। ₹48.18 लेकिन 1 महीने के बाद 21 अगस्त को ये बढ़कर ₹58.20 फ़ी किलो हो गई है। इस तरह 30 दिनों के अंदर चीनी तकरीबन ₹21 फ़ी 21% महँगी हुई है, 21% सिर्फ़ 30 से 32 दिनों के दौरान। इस तरह 30 दिनों में ये जो महँगाई का बोझ है वो लोगों पर पड़ा है और कीमतों में इस तेज़ी के बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या हुकूमत एथनॉल पॉलिसी की वजह से ये तो नहीं कर रही है, लेकिन हुकूमत का ये मानना है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल के पीछे बुनियाजी बुनियादी वजह एथनॉल नहीं बल्कि चीन की पैदावार में कमी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है, जमाखोरी हो रही है और इंटरनेशनल या ग्लोबल मार्केट में कीमतें काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। एथनॉल पर पॉलिसी या जो पॉलिसी है सरकार की उस पर सवाल इसलिए उठे कि कहीं गन्ने और चीनी का ज़्यादा हिस्सा एथनॉल बनाने में तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सरकार ने इसकी तरदीद की और जवाब दिया कि 2022-23 में जहाँ तकरीबन 12% चीनी एथनॉल की पैदावार में इस्तेमाल होती थी, 2025-26 में ये तनासुब कम होकर 9% रह गया है। एथनॉल का तकरीबन 3/4 हिस्सा अब अनाज, खास तौर पर मकई से हासिल होता है, इसलिए मौजूदा कीमत जो है इज़ाफ़े को सिर्फ़ एथनॉल पॉलिसी से जोड़ना दुरुस्त नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी जो इसकी वजह बताई जा रही है, अभी ये चीनी और महँगी होगी, 60 के पार हो गई है जम्मू कश्मीर के अंदर भी, 65 कुछ जगहों से मुझे पता चला और कुछ जगहों पर 70 के करीब जा रही है। कुल मिलाकर जो तख़मीना है वो 306 लाख टन लगाया गया है, मौजूदा सीज़न में चीनी की पैदावार का। त्योहारों से पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ी बढ़ रही है, सरकार ने माना है, लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? खुद सरकार करेगी। डेटा और नंबर्स प्रोवाइड करने में सरकार माहिर है, बट व्हेन इट कम्स टू कार्रवाई, आप एक्ट करें, वहाँ पर खामोशी हो जाती है। सो मिठाई, बेकरी प्रोडक्ट्स और ये जो शरबत वग़ैरह या मशरूबात हैं, ड्रिंक्स एंड बेवरेजेज़ हैं, यहाँ चीनी की खपत बढ़ जाती है और ऐसे वक़्त में अगर मार्केट में पैदावार कम हो, तो ताजिर और जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, वो ज़्यादा स्टॉक जमा करना शुरू हो जाते हैं। सरकार का मानना है, कई इलाकों से ज़ख़ीरा अंदोज़ी और सट्टेबाज़ी ने भी चीनी की कीमतों को मज़ीद जो मार्केट है उसका बढ़ा दिया। फिर आलमी मार्केट में भी सिर्फ़ हिंदुस्तान तक ये महदूद नहीं है, सप्लाई को लेकर तशवीश बढ़ रही है। 33 लाख टन चीनी की कमी का अंदाज़ा 2026-27 में ग्लोबली लगाया गया है। मौसम की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल ने पैदावार में खदशात को जन्म दिया है। सरकार के मुताबिक 30 नवंबर तक डीलरों के लिए 400 टन के स्टॉक हद मुकर्रर की गई है। 1 सितंबर से थोक खरीदार 15 दिन की खपत से ज़्यादा चीनी का ज़ख़ीरा नहीं रख सकेंगे। इसके अलावा मरकज़ी और स्टेट गवर्नमेंट्स की टीमें जो हैं वो शुगर मिलों में जाकर स्टॉक की फिज़िकल वेरिफ़िकेशन कर रही हैं। 10 लाख टन खाम चीनी की ड्यूटी फ्री दरामद को भी मंज़ूरी दे दी गई है। अक्टूबर से पहले सरकार के मुताबिक गन्ने की पेराई शुरू होगी। पैदावार में कमी का जो खदशा है, तो सरकार ने गन्ने की पेराई का सीज़न अक्टूबर से शुरू करने की तैयारी कर ली है और अक्टूबर में 3 से 4 लाख टन चीनी पैदा होती है, लेकिन पेराई जल्द शुरू होने से ये मिकदार 10 लाख टन तक पहुँच सकती है, तो रेट्स ऑटोमैटिकली नीचे आ जाएँगे। त्योहारों के दौरान मार्केट में चीनी की दस्तयाबी बढ़ने, कीमतों पर दबाव कम होने, ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है और एथनॉल की जहाँ तक बात है, तो शुगर मिलों को मुतबादिल भी दिया गया है, अल्टरनेट भी दिया गया है, 320 से 340 लाख टन चीनी भारत में आम तौर पर पैदा होती है और मुल्क में जो खपत है वो तकरीबन 280 से 290 लाख टन रहती है। इस तरह इज़ाफ़ी शुगर चीनी मिलों के लिए ये बोझ बन सकती है और सरकार ने 2014 से 21 के दरमियान शुगर इंडस्ट्री को तकरीबन 14,600 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी। 2022-23 में ऐसी कोई नई सब्सिडी नहीं आई, आज फ़र्क आप देख रहे हैं। आने वाले दिनों में बड़ा सवाल ये है कि चीनी सस्ती होगी या नहीं? तो मैंने जो डेटा निकाला, तो पता चला कि इसका इन्हिसार इस बात पर होगा, डिपेंडेंसी इस बात पर होगी कि जो मौजूदा स्टॉक है, कितनी तेज़ी से मार्केट में आता है और फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई होती है, नया गन्ने का सीज़न कैसा रहता है, अक्टूबर से गन्ने की पेराई वक़्त पर शुरू होती है और पैदावार जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है। त्योहारों के दौरान चीनी की सप्लाई बढ़ सकती है, जिससे कीमतों में बहुत हद तक काबू पाने में मदद मिलेगी, लेकिन लगता नहीं है। आपके इलाकों में चीनी कितने रुपए किलो है और सरकार मुकम्मल तौर पर चेक एंड बैलेंस में अभी तक नाकाम साबित हुई है, कम से कम ये तो साफ हुआ है। ज़रूर अपना तज्ज़िया और तबसरा रखिएगा, प्लस अपने इलाकों में मुझे बताइएगा, चीनी ये जो 21-22 दिनों में ₹10 से ऊपर चली गई है छलांग लगाकर, आपके इलाकों में एग्ज़ैक्ट फ़ी किलो चीनी क्या रेट्स हैं?